अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी फैमिलीज़ के साथ अपने अपने घरों में इंशाअल्लाह ताला सेहतमंद और खुश आबाद होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी अमान में रखे इस वबा से, आमीन। बहुत दिन हो गए आपसे मुलाकात नहीं हुई, बात नहीं हुई। आप सब साथियों को मैंने बहुत मिस किया। बस ये था कि स्टार्ट में जैसे ही ये कोरोना का कोविड-19 का जैसे ही ये हुआ कि सारा ये वायरस है, बाहर ना निकलें, तो कुछ दिन तो ठीक है, हम बैठे रहे घरों में कि लॉकडाउन में। लेकिन अजीब सी बोरियत, आवाज़ारी और बेज़ारी सी थी, जिसकी वजह से ब्लॉग बनाने को भी दिल नहीं कर रहा था। बाकी ज़िंदगी के सिलसिले चलते रहते हैं, काम होते रहते हैं। तो बस अब जब थोड़ी आदत हो गई तो सोचा कि चलें व्लॉग बना लेते हैं। और ये कुछ सब्ज़ियां घर में ख़त्म थीं, बहुत जगह ढूंढा, आखिर हमें यहाँ पे सब्ज़ियां मिल गई। बाकी जगह पे बंद था उनका स्टॉल जो भी होता है। तो ये हम सब्ज़ियां लेने आए हैं और घर में सब्ज़ी सारी ख़त्म थी, सोचा कि सब्ज़ी ले लें। फ्रेश अच्छी सब्ज़ियां थी इसके पास और वो शुक्र है हमें मिल गई। तो ये देखें, ये सारी सब्ज़ियां इधर मौजूद थी बस। लेकिन निकले हैं बहुत दिनों के बाद, लेकिन फिर भी जैसे अजीब सा है। बस अल्लाह ताला खैरियत करे और सब चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल हो जाएं, हालात जो हैं नॉर्मल हो जाएं और सब अपनी रूटीन पे वापस आएं खैरियत के साथ। और जो हमने सीखा है इस दौरान में कि सफाई जो है वो हर चीज़ की हर जगह पे हमें रखनी है। और इसी तरीके से अगर रूटीन में भी हम मास्क पहन के बाहर जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो जी सब्ज़ियां हम लेके फिर घर वापस जाएंगे। यहाँ पे मुझे चाहिए था एक पम्पकिन, जिसको पेठा कहते हैं हमारी ज़बान में, और लोग उसे हलवा कद्दू भी कहते हैं। तो मुझे एक बहुत छोटा सा वो मिला, तो वो मैंने ले लिया। एक ही पड़ा था इसके पास। तो बस ये हम सब्ज़ियाँ ले रहे हैं, कुछ मुर्गी बनवाई और फिर उसके बाद जो है ये फ्रूट्स भी फिर लिए हमने बच्चों के लिए। और जो लाहौर के रहने वाले हैं वो तो इलाका पहचान गए होंगे कि एरिया कौन सा है। हम बड़े चक्कर लगा के और फिर यहाँ पे पहुँचे कि हमें यहाँ पे सब्ज़ी मिल गई थी। और ये ख़ातून है, तो जब मैं व्लॉग बना रही थी तो उसकी वजह से ये देख के कैमरे को ये साइड पे खड़ी रही हैं। और जैसे ही मैं सब्ज़ी ख़रीद के वापस बैठने लगी हूँ तो ये मेरे पास आ गई कि मैंने 1 घंटा इंतज़ार किया है आपका। तो मैंने उन्हें बताया कि अभी बाहर ना निकलें आप लोग, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। बस सब्ज़ी ली और फिर आते आते शाम हो गई। तो जो मैंने पेठा लिया था पम्पकिन, ये मैं उसका हलवा बनाऊंगी, मेरे बेटे को बहुत पसंद है। ये मैंने इसके पहले उसको छीला है और उसके फिर इस तरह से क्यूब्स काट के और पानी डाल के उबालने रख दिया है। जब उबल जाएगा और इसके कलर से पता चल रहा है कि ये उबल गया है और ये गल गया है। और कुछ कुक ना करने की वजह ये थी कि मेरा जो था दाएं हाथ का थंब, उस पे कुछ कट लगा था गहरा सा, तो उसकी वजह से मैं कुछ कुक नहीं कर पा रही थी। फिर खैर जब पेठा गल गया है तो फिर मैंने इसको, जब इसका सारा पानी ड्रेन किया है और इसके नीचे देगची रख के और मैं ये इसका सारा पानी जो है वो निकाल दूँगी।
ये आप देखें, छलनी में डाल के मैंने जिससे पानी इसका गिराया था, फिर उसी छलनी को देगची के ऊपर रख दिया जिसमें हमने उसको उबाला था। जब सारा पानी निकल जाए तो फिर इसका अगला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। बहुत लोग मुख्तलिफ़ तरीके से पेठे का हलवा बनाते हैं, कुछ दूध डालते हैं, कुछ इसमें ड्राई फ्रूट डालते हैं, कुछ खोया डालते हैं, लेकिन हम सबको ऐसा ही प्लेन पसंद है। जैसे आप देख रहे हैं, ये देसी घी मैंने डाला है। और वो जो पेठा था वो बहुत छोटा सा था और एक ही मिला था, तो हलवा भी हमारा सिर्फ इतना ही बना के हम सब ने चखा। तो उसके बाद मैंने दोबारा बनाया है, लेकिन उसकी वीडियो नहीं बनाई, रात में ही बनाया है। रात को बहुत बारिश थी और यहाँ पे लाइट भी बंद थी, तो हमने कहा कि बोरियत हो रही है, कुछ करते हैं। ये कुछ दिन पहले की वीडियो है, तो उसके बाद मैंने कल रात में बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल गया था, पेठे भी मिल गए थे और उनका हलवा भी बहुत मज़ेदार बना अल्हम्दुलिल्लाह। ये घी जब गर्म हो जाए, इसमें मैंने सब्ज़ इलायची को कूट के डाला है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया अपनी वीडियोज़ में कि मुझे इलायची पाउडर बहुत कम, जो मजबूरी हो जहाँ पे डालना वहाँ पे अच्छा लगता है, अदरवाइज़ मुझे कूटी हुई इलायची के ही अच्छे लगते हैं दाने, और इलायची का छिलका भी। तो ये जो हमने मैश कर लिया था अच्छी तरह से पेठे को, ये मैंने डाला है अब कढ़ाई में घी के अंदर। और इसमें क्योंकि पानी स्टिल मौजूद है, इसलिए हमने क्या करना है, इस पेठे को अच्छी तरह से पकाना है ताकि इसका पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाए। बस इतना सही ये पेठा जो है उबालने के बाद बना है। और जब ये पक जाएगा तो अब देखेंगे कि सिर्फ एक जो होता है छोटा कटोरा, उस जितना ये बनता है। और ये मैं अपने को अंगूठे का ज़ख़म भी दिखा दूँ। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, लेकिन काफ़ी गहरा कट था, तो अब तो बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें, मैं इसको छोटी कढ़ाई में बना रही हूँ क्योंकि थोड़ी सारे मकदार में था, और चारों तरफ इसको बराबर हिलाती रहूँगी। इसको रखेंगे तो ये नीचे लगने लग जाता है, लेकिन आप थोड़ी देर बाद इसको हिला सकते हैं। अब इसमें चीनी शामिल करेंगे, और चीनी मैं कोई मेजर करके नहीं डालती हूँ, जितना आप मीठा पसंद करते हैं आप इतना उसमें डाल दें। और ये सबसे आसान तरकीब है पेठे का हलवा बनाने की। इससे ज़्यादा कोई आसान तरकीब मेरे ख़्याल में कोई तरीका नहीं है, कोई रेसिपी इतनी आसान नहीं है जितनी ये आसान है पेठे का हलवा बनाने की। देर इसमें लगती है सिर्फ इसको भूनने में। जो आप इसको पेठे को घी में अब भून रहे हैं ताकि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए। अगर इसमें ज़रा सा भी पानी रहेगा तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उसका टेस्ट ही नहीं आता, और हलवा आप रख भी नहीं सकते, वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन जब आप अच्छी तरह से पका के रखते हैं तो आप उसको हफ़्ता एक जो है वो आराम से रख सकते हैं। ये सारी साइडें मैंने इसकी जो है बदल बदल के हलवे को, और यकीन करें ये इतनी मज़ेदार एक स्वीट डिश है, जिनको इस तरह के खाने देसी पसंद हैं उनको पता होगा कि इसका जायका कितना लाजवाब होता है। और ये ऐसी स्वीट डिश है जो आप फ़ौरी तौर पे बना के फ़ौरी, अगर ख़ुद खाने को देना है या मेहमानों को देना है तो आप बना के दे सकते हैं। इसको अच्छी तरह से भून रहे हैं। और आप बताइए आपकी क्या रूटीन है, आप लोग क्या करते हैं इस दौरान में कि जब सबको घर बैठना है, लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं हमें जाना होता है हर
2 या 3 दिन के बाद। और तो सब चीज़ें आ जाती हैं, ये हम स्टोर कर सकते हैं, हफ्ते का भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों का दूध जो है वो हमें लेना होता है, उसके लिए हमें बाहर ज़रूर निकलना पड़ता है। ये देखें कितना इसका खूबसूरत और गोल्डन कलर आया है। अब इसका पानी खुश्क हो गया है और ये जो घी है इसका, ये आपको नज़र आ रहा होगा, वो ऊपर ऊपर आ गया है और साइडों पे भी घी जो है वो पेठे ने छोड़ दिया है। और ये भुन के कितना छोटा थोड़ा सारा बन गया है। बस मुकम्मल तौर पे इसने यूँ कढ़ाई को छोड़ दिया है और ये साइडों पे आप देख रहे होंगे, ये साइड सारी जो है ये घी नज़र आ रहा है। और बहुत मज़ेदार, बहुत शानदार और बहुत आसान जो है वो ये हमने झटपट बना दिया, क्योंकि मेरे बेटे को पसंद है और वो खाने के बाद ज़रूर पूछता है कि कोई मीठी चीज़ पड़ी है अम्मा तो मुझे दीजिए। तो आप भी इस तरीके से ये बनाएं और खाएं और खैरियत से रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।